राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में, जहां रेत के टीले और प्राचीन मंदिर बसे हैं, एक मूक कठपुतलीकार आरव रहता था। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी कला उसकी आवाज थी। उसकी कठपुतलियां मानो जीवित होकर नाचती थीं, उसकी हर भावना को व्यक्त करती थीं। फिर एक दिन, वार्षिक रेगिस्तान उत्सव के दौरान, गांव में शहर से एक नृत्य मंडली आई। उनके साथ थी मीरा, एक आकर्षक नर्तकी जो अपनी मोहक नृत्य कला के लिए मशहूर थी। जब आरव ने मीरा का नृत्य देखा, तो उसके दिल में एक गहरा एहसास जाग उठा। उसकी नृत्य में कुछ ऐसा था जिसने आरव के दिल में अनकहे भावनाओं को जगा दिया, और उसकी गहरी नज़रों ने मीरा का ध्यान खींच लिया। वह मीरा की हर चाल में खो गया, उसकी आंखों में अनकही बातें पढ़ लीं। अगले दिन मीरा गांव की गलियों में घूमते हुए आरव की कार्यशाला में पहुंची। आरव ने उसे एक नृत्य करती कठपुतली भेंट की। इस अनकहे संवाद ने दोनों को जोड़ा। जब मीरा आरव की कठपुतलियों के साथ नृत्य करने लगी, तो वे एक साथ मूक प्रदर्शन करने लगे, और मीरा ने आरव के साथ कठपुतलियों के माध्यम से प्रदर्शन करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर ऐसी कहानियां सुनाईं जो गांव वालों के दिलों तक पहुंच गईं। लेकिन मीरा के परिवार को उनकी यह साझेदारी मंजूर नहीं थी। उन्होंने उसका विवाह एक अमीर व्यापारी से तय कर रखा था। मीरा अपने परिवार से किए वादे और आरव के साथ खोजी गई नई दुनिया के बीच उलझन में थी, जहां उसने पहली बार खुद को वास्तव में जीवित महसूस किया। उसे पता था कि अगर वह चली गई, तो उसे न केवल अपने प्यार को बल्कि अपने नृत्य को भी छोड़ना पड़ेगा, जो हमेशा से उसकी पहचान रहा था। अंतिम प्रदर्शन से एक रात पहले, आरव ने मीरा के लिए एक विशेष कठपुतली तैयार की, एक दुल्हन जो खुशी और दुख दोनों को साथ लिए हुए थी। यह उसकी ओर से अलविदा कहने का इशारा था। आरव ने उसे दुल्हन कठपुतली भेंट की। सुबह की पहली किरणों के साथ मीरा ने स्वतंत्रता और प्रेम का चयन किया। मीरा ने वह कठपुतली मंच पर छोड़ दी अपने पुराने जीवन का प्रतीक, और आरव के साथ हाथ थामकर गांव से बाहर रेगिस्तान में चली गई। साथ में वे गांव-गांव घूमते रहे। उन्होंने एक नई दुनिया चुनी, जहां वे अपनी कला प्रदर्शन के माध्यम से आशा और मौन में किए गए निर्णयों की कहानियां सुनाते रहे। एक प्रेम बिना कहे और अनंत, जैसे रेगिस्तान की अंतहीन रेत।